बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ ने एक दिन मईनुद्दीन से पूछा, बहुत खुश नजर आते हो। कहने लगे, अम्मा, इसलिए कि 7 लाख हिंदुओं ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया और 70 लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैत तौबा की। इसलिए आज मेरा दिल बहुत खुश है। माँ ने कहा, बेटा, ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। फरमाया, मगर माँ बताएं तो सही कैसे। माँ ने जवाब दिया कि बेटा, जब तुम पैदा हुए तो मैंने कभी भी जिंदगी में तुम्हें बिला वजू दूध नहीं पिलाया। आज इसकी बरकत है कि तुम्हारे हाथों पर अल्लाह ताला ने लाखों लोगों का कलमा पढ़ने की तौफीक अदा फरमा दी। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एक मर्तबा अखबार में सरगोदा की एक औरत का इंटरव्यू शाया हुआ। इसके 2 बेटे थे। दोनों अपने अपने वक्त में फौज के जर्नैल बने। इस औरत से किसी ने इंटरव्यू लिया कि तू ऐसी खुशकिस्मत माँ कि जिसके दोनों बेटे ऐसे शेर के अपने अपने वक्त में जर्नैल बने। तेरी कौन सी खास बात है? तूने इनकी तरबियत कैसे की? इसने कहा था कि मैं सादा सी मुसलमान औरत हूँ, मगर किसी बुजुर्ग से मैंने सुना था कि जो औरत बावजू अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, अल्लाह ताला बच्चे को बख्त लगाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के सदके मुझे दुनिया में इज्जत व वकार अता फरमाया। चुनाचे जो औरतें ऐसी नेकी को अपना लेती हैं, अल्लाह ताला इनके बच्चों को नेक बख्त बना देता है। बात फकीर में दर्ज है कि एक साहिब को हजरत मौजदद अलफसानी रहमतुल्लाह की औलाद में से एक साहब के घर जाने का मौका मिला। इनके बच्चे घर के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। नई आबादी थी, मस्जिद करीब नहीं थी, इसलिए घर में ही जमात से नमाज अदा करनी पड़ती थी। जब हमने मगरिब की नमाज के लिए अजान दी और सफ़ें बनानी शुरू की तो हमने देखा कि जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, छोटे बड़े सारे ही आए और आकर सफ बांधकर खड़े हो गए। मैंने साहब खाना से पूछा कि इन बच्चों ने वुज़ू नहीं करना? उन्होंने कहा कि वुज़ू किया हुआ है। इस आजिज़ ने समझा कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि मेहमान आया हुआ है, नमाज तो पढ़नी ही है, इसलिए हम पहले से वुज़ू करके खेलते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद साहब खाना ने बताया कि हमारे ख़ानदान में ऊपर मशाइख से ये अमल चलता आ रहा है। कोई बच्चा भी जब 4-5 साल की उम्र से बड़ा हो जाता है तो हम इसको भी जागते हुए होश की हालत में बेवजू नहीं देखते। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जिनको बावजू ज़िंदगी गुजारने की तड़प और तमन्ना होती है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस हाल में ज़िंदगी गुजारोगे, तुम्हें इसी हाल में मौत आएगी। तो बावजू ज़िंदगी गुजारने वालों को अल्लाह ताला बावजू मौत अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे उम्मतियों की पेशानियाँ रोशन और अज़ा वुज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। जो हर वक्त बावजू रहते हैं, उनकी सोहबत में मलाइका रग़बत करते हैं। कलम उसकी नेकियां लिखता है और उसके अज़ा तस्बीहां करते रहते हैं। जब सोए तो अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते भेजते हैं जिनसे वो जिनो इंस के शर से महफूज रहता है। सकराते मौत इस पर आसान होती है। जब तक बावजू रहता है तो ईमाने इलाही में रहता है, और अगर वज़ू की हालत में मौत हो जाए तो शहादत लिख दी जाती है। एक हदीस पाक में है, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और कलमा शहादत पढ़ा, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तान्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जिसके सबब अल्लाह ताला खताएं मिटा देता है और दर्जात बुलंद कर देता है। अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त वुज़ू नागवार होता है, उस वक़्त वुज़ू कामिल करना और मस्जिदों की तरफ कदमों की कसरत और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार, इसका सवाब ऐसा है
جیسا کفار کی سرحد پر اسلام والوں کے لیے گھوڑا باندھنے کا حکم ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور پھر ارشاد فرمایا، اس طرح وضو کرنا، اس کے بغیر بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو دوبارہ دھویا، یعنی اعضائے وضو کو 2 بار دھویا، اور ارشاد فرمایا، جس نے اعضائے وضو کو 2 بار دھویا اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر ایک بار وضو کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، فرمایا کہ یہ میرا اور میرے سے پہلے انبیاء اکرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وضو ہے، یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے جانا۔ وضو سے اللہ تعالی ہمارے جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان سے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو ایک روایت میں ہے کہ سارے جسم سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جی دوستو، باوضو رہنے اور ہر عمل وضو میں کرنے کی بہت سے فضائل ہیں۔ باوضو رہیں اور ہر اپنا عمل وضو میں ہی کریں۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حابیل اور قابیل کا قصہ سنائیں گے۔ یہ ویڈیو بھی بڑی معلوماتی اور دلچسپ ہے، لنک آئی کارڈ میں ہوگا، یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔